चलिए बच्चों, गुड इवनिंग. पिन ड्रॉप साइलेंस नाउ. लेट्स स्टार्ट. सो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे. कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे बताओ? गुडविल. वेरी गुड. सो वेलकम टू अकाउंट्स की बुनियाद. आज का जो हमारा कोट है चैप्टर से ही जुड़ा हुआ है. चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं गुडविल. कोट पढ़ते हैं. गुडविल इज द ओनली एसेट दैट कंपटीशन कैन नॉट अंडरसेल और डिस्ट्रॉय. क्या लिखा है? आपका गुडविल जो है वो एक ऐसा एसेट है जिसे कोई अंडरसेल भी नहीं कर सकता या तो कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता. ठीक है बच्चों, चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है? बहुत ही छोटा सा चैप्टर है. 5 मेथड्स एंड यू आर डन. ठीक है जी. लेकिन आज की जो हमारी क्लास होगी शायद आपको ये लगे कि थोड़ा सा मैम ज्यादा बता रही है, बट वो आपके ज्ञान की बातें होगी तो सीखना. ठीक है. थ्योरी पढ़ेंगे आज. हम जानेंगे कि गुडविल होता क्या है. एक लेक्चर आई जस्ट एक्सप्लेन कि गुडविल होता क्या है. ठीक है. चलिए चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? मीनिंग ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल, फीचर्स ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, क्लासिफिकेशन, नीड और ये 5 प्रैक्टिकल. दैट्स इट. छोटू सा चैप्टर है बिल्कुल, है ना. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट विद द चैप्टर, मेरे को ये सेशन ना इंटरेक्टिव रखना है. मैं जानना चाहती हूँ आपको क्या पता है गुडविल के बारे में. आप जो बोलोगे आई विल राइट इट हियर. जी, एक एक करके आप मुझे बताएं गुडविल होता क्या. इनटैंजिबल एसेट होता है. ठीक है, एक मिनट, एक एक करके बोलेंगे. इनटैंजिबल एसेट होता है. ठीक है बच्चे, और बताइए. रेप्यूटेशन. ठीक है, और कुछ पता है? 2 चीजें आपने बताई, इनटैंजिबल और रेप्यूटेशन. मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता. ओके आप कह रहे हो कि ये नॉन मेजरेबल है. तो फिर तो ये चैप्टर ही बकवास हो गया. पूरे चैप्टर में आप गुडविल को वैल्यू करने वाले हो, तो आई डोंट अग्री. हाँ जी, नॉन परचेज गुडविल वो क्या होती है? जो परचेज नहीं होती. अच्छा, आपका कहना है कि गुडविल को हम खरीद नहीं सकते. ठीक है, ठीक है, नॉन परचेजेबल आप ये कहना चाहते हो. ठीक है, और बताओ. और गुड गुड वेरी गुड, बताओ. ओके, हेल्प्स टू अर्न हायर प्रॉफिट्स. ओके, हेल्प्स टू अर्न हायर प्रॉफिट्स. बहुत अच्छे बच्चे, आपने क्या बताया? ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है. ओके ठीक है, और बताओ. आप बताओ. अच्छा आपने बताया. आप बताओ कुंज, गुडविल क्या होती है? फिर मैं 1 घंटा क्या गाऊंगी, बस इतना ही गुडविल है तो हो गया. फिर तो 2 टाइप की होती है. अच्छा कौन से 2 टाइप? 2 टाइप की गुडविल होती है. एक सेल्फ जनरेटेड होती है और एक परचेज्ड होती है. वेरी गुड पॉइंट. ठीक है, अनुष्का आप कुछ बताना चाहेंगे? गुडविल क्या होती है? नाम कभी 11th में सुना हो, पढ़ा हो, कुछ भी? गुडविल, अच्छी विल, गुडविल ऐसा नहीं. जी आप बताइए. बस हो गया आपकी तरफ से खत्म. गुडविल इतना ही है. वेरी गुड. चलिए, जो भी है आपने बहुत अच्छी कोशिश की बच्चों, वेरी गुड. लेकिन गुडविल इससे बहुत ज्यादा. अगर आप लोगों को ये जानकारी है कि गुडविल एक अच्छा नाम और रेप्यूटेशन है, वेरी गुड. फिर तो इतना बताया और चैप्टर खत्म. लेकिन ऐसा नहीं है, राइट. फिर मेरी जरूरत नहीं होती. लेट्स सी बच्चों, आपको थोड़ा बहुत पता भी है गुडविल के बारे में, बट आई अज्यूम 0. आपको कुछ नहीं पता. मैं बिल्कुल 0 से स्टार्ट करूंगी गुडविल को समझाना, एज इफ आप बहुत छोटे बच्चे हो. हालांकि आप बहुत बड़े हो मुझे पता है, बट स्टिल. चलिए, गुडविल को एक पहले इंसान को लेके समझते हैं, फिर हम बिजनेस पे चलेंगे, है ना. गुडविल शब्द को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. अभी आपका लास्ट संडे टेस्ट हुआ था, है ना. मेरे से आदित्य ने पूछा मैम आपको क्या लगता है किसके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे? आई ब्लंटली सेड मोक्षा. क्यों? उसने मेरे को पैसे दिए थे? नहीं. मैंने क्यों मोक्षा का नाम लिया? गुडविल. ये इस बंदी की गुडविल है जो इसने पिछले 1 साल में मेरी नजरों में क्रिएट की है. से यस, समझ में आया? अब ये भी क्रिएट कर रहा है धीरे धीरे. गुड. सो कहने का ये मतलब है कि गुडविल एक अच्छा इमेज होता है जो आपके दिमाग में होता है. और एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो अगर मैं पूछूं इससे कि यार कुंज कैसा बंदा है? अरे बड़े आप बहुत बढ़िया बंदा है यार. ये क्या था? गुडविल. अगर इसके दिमाग में खराब इमेज होती तो ये क्या बोलता? अरे मैम नाम मत लो उसका. ऐसा होता ना, यानी उसकी गुडविल नहीं है, बैड इमेज है. से यस.
तो जैसे एक बंदे की इमेज होती है, एक इंसान की इमेज होती है, वैसे ही अपनी एक बिजनेस की भी इमेज होती है, जिसे हम इस चैप्टर में सीखेंगे। से यस, जिसको टेक्निकली आप लोग क्या कहते हैं, गुडविल। देखिए मेरी एग्जाम्पल लेते हैं। अब मेरे को 5-6 साल हो गए पढ़ाते हुए, राइट। अब मोक्षा मेरे से पढ़ी, अगर कल को इसका छोटा भाई कॉमर्स लेगा तो ये बोलेगी ना कि यार तू मैम से पढ़ ले। क्यों? मेरे यहाँ जो बड़ा भाई बहन पढ़ के गया उसका छोटा भाई बहन मेरे से ही पढ़ा। क्यों? गुडविल। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो वो मेरे पास नहीं आता ना दोबारा। ठीक है, तो गुडविल का क्या सिस्टम है अभी हम एक एक करके समझेंगे। जितना आपको पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुडविल उससे बहुत ज्यादा है, सारा मैं भी समझा नहीं पाऊंगी। 5 या 6 चीजें मैं आपको गुडविल के बारे में समझाऊंगी, वो भी आपके एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए, सिलेबस के लिए जरूरी नहीं है। चलिए, टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर विल टेक अ वेरी नेम एन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल क्या है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है कि आपकी स्कूल टीचर को अमाउंट कलेक्ट करवाना है पिकनिक के लिए। ठीक है, हर बच्चे से 2000 रुपए लेने हैं। उन्होंने सोचा यार मैं लूंगी, किसी बच्चे की जिम्मेदारी लगाती हूँ, तो पूरी क्लास से कलेक्ट कर और मेरे को दे दे। क्लास में 50 बच्चे थे, उन्होंने किसी एक बच्चे को चूज किया। यहाँ पे कोई दिशा नाम की लड़की है जिसको मैम ने चूज किया। आप मुझे बताओ क्या उसने रिश्वत दी थी, मैम मुझे चूज करो? नहीं, मैम के दिमाग में इमेज बना रखी थी उस बच्चे ने कि यार इस बच्चे को ये काम देंगे ना तो हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हो गई पर्सनल गुडविल। क्वेश्चन अराइजेस व्हाई शी सिलेक्टेड दिशा एंड व्हाई नॉट एनी अदर स्टूडेंट। अभी मैंने मोक्षा का भी एग्जांपल लिया ना, मैंने इतने बच्चों में से क्यों सिर्फ ये बोला कि मोक्षा हाईएस्ट स्कोर करेगी? कोई ऐसा तो है नहीं हमारा कोई लेन देन है इसका नाम लेने के पीछे, नहीं, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं था मोक्षा का ये करने के पीछे, स्टिल मैंने उसका नाम लिया बिकॉज उसने एक इमेज बना रखी है। से यस, पढ़ो। हैव दिशा मेड एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू बी सिलेक्टेड? नो, द आंसर इज नो। दिशा इज सिलेक्टेड बाय मैम फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस बिकॉज मैम नोज दिशा विल डू दिस विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड ऑनेस्टी। मैम को पता है कि बंदी को काम दोगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, किसी बंदे को दे दिया, पता चला 2000 अपनी पॉकेट में रख के चले गए ना। सो बच्चे ये एक बहुत ही लेमन एग्जाम्पल था। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो बिजनेस की गुडविल को समझाएगा। ठीक है, यहाँ 46 सेक्टर वाले कौन कौन है जो आसपास रहते हैं? कोई अच्छी मिठाई की दुकान का नाम बता। ओम स्वीट्स, तू बता। चौधरी स्वीट्स, और ठीक है 2 या 3 नाम है ना आपके, और बेस्ट पूछोगे तो ओम स्वीट्स ही मिलेगा। अगर 100 को पूछोगे तो 80 लोग ओम स्वीट्स का नाम लेंगे। ऐसा क्यों? वो आपको रिश्वत दे रहा है कि जो तेरे से पूछे मेरा नाम बता देना? नहीं। ठीक है, देखो सपोज देयर आर 2 स्वीट शॉप्स इन सेक्टर 46 गुड़गांव। एक ओम स्वीट्स है, दूसरा कौन है? भाटिया स्वीट्स। मैंने ऐसे ही भाटिया स्वीट्स अज्यूम किया है, ओम स्वीट्स एक्चुअल में है। इसका ओनर कौन है? मिस्टर मुरारी लाल। और अगर जो भाटिया स्वीट्स है उसका ओनर कौन है? रामलाल। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि ओम स्वीट्स मेकिंग लॉट ऑफ प्रॉफिट्स विद अ वेरी हाई फुटफॉल, यानी वहां भीड़ लगी रहती है। ओम स्वीट्स में कभी चले जाओ लाइन में लगना पड़ता है। ठीक है ना? बट भाटिया स्वीट्स इज नॉट एबल टू मेक मोर प्रॉफिट्स एंड हिज सेल इज वेरी लो। हालांकि हकीकत यह है कि ओम स्वीट्स महंगा दे रहा होगा, भाटिया के कंपैरिजन में ओम का प्रोडक्ट महंगा होगा, स्टिल वहां लाइन लगी है। क्यों? गुडविल। ये शर्मा जी है, इनसे पूछो कि एक इनको लोकल ब्रांड के जूते दो और दूसरे वुडलैंड के दो, कौन सा चूज करेंगे? ये वुडलैंड। अमीर है ना थोड़े से। कहने का ये मतलब है कि अगर अच्छी चीज, देखिए पुराने जमाने में लोगों की क्या थॉट होती थी कि मेरा काम चल जाए, मेरे को सस्ती चीज मिल जाए। आज की डेट में लोगों की थॉट प्रोसेस बदल गई। वो पैसा देने को तैयार है लेकिन क्वालिटी चाहिए। से यस, समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे लिखा लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ वन प्रोडक्ट। समोसे का एग्जांपल लिया, किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा? मेरे आ रहा है। ओके, ओम स्वीट्स चार्जिंग 14 रुपीज पर समोसा, भाटिया स्वीट 8 रुपए में दे रहा है, ऑलमोस्ट आधे रेट में, तो भी कोई नहीं खरीद रहा। क्यों? देखते हैं, मैंने फोटो भी लगाई है दोनों। ये भाटिया स्वीट्स एक्चुअल में था जब मैं दिल्ली रहती थी, वहां पड़पड़गंज में था, तो मैंने उसकी फोटो लगा दी है यहाँ। ठीक है, तो फेक नहीं है, मतलब सेक्टर 46 में नहीं है, दिल्ली में। चलिए, ये हमारा ओम स्वीट्स और ये भाटिया। जस्ट सी द डिफरेंस। बच्चों ध्यान देंगे, 6 रुपए एक्स्ट्रा समोसे में ले रहा है, फिर भी लोग उसका समोसा खा रहे हैं। क्यों? पता चला भाटिया के यहाँ बैठने की ढंग की जगह ही ना हो, साफ सुथरा ही ना हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना। So just see there's a difference of 6 rupees per samosa. Still Om Sweet is able to sell more compared to Bhatia Sweets.
द रीजन फॉर हायर सेल इज इट्स गुडविल। क्यों ज्यादा बिक रहा है? गुडविल। वाई पीपल आर रेडी टू पे मोर? उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, टेस्ट अच्छा होगा, फ्रेश प्रोडक्ट देता होगा, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा होगा, एसी वेसी लगा रखे होंगे, बढ़िया टेबल लगा रखा होगा, खड़े रह के नहीं खाना चाहते लोग, जाके आराम से बैठ के खाएंगे, है ना। तो क्रक्स क्या है? गुडविल एक वो इनविजिबल पावर है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। क्या है? गुडविल एक वो इनविजिबल क्यों बोला? दिखता नहीं लेकिन है। जरूरी नहीं है जो चीज दिखे ना वो हो ही ना। भगवान दिखते हैं क्या? है, लेकिन सब मानते हैं। वैसे ही गुडविल है, दिखती नहीं है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है बिजनेस का। गुडविल एक वो एसेट है जो आपको एक्स्ट्रा कस्टमर्स लाके देता है। तो हमने पहली चीज क्या सीखी? गुडविल वो इनविजिबल पावर है जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। हाँ बोलो। अगर आप नोट करना चाहते हैं साथ साथ लिखते चले, इट इज अ इनविजिबल पावर। जो जो चीजें मैं आपको गुडविल के बारे में बताऊं, हालांकि ये नोट्स वोट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, बट स्टिल लिखेंगे तो अच्छा होगा। आई रिपीट, गुडविल इज दैट इनविजिबल पावर ऑफ अ बिजनेस विच अट्रैक्ट द कस्टमर। ठीक है, आगे चलिए बच्चों। गुडविल देखो इतना पावरफुल चीज है ना। आप कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, हम समझेंगे। जैन साहब एक काम करें, मेरे को कुछ साबुन के नाम बताएं, कुछ भी जो भी आपके दिमाग में आते हैं। सिंथॉल, डव, लाइफ बॉय, लक्स। खत्म हो गया ना? 4 नाम। दुनिया में बहुत साबुन आती है लेकिन तुम्हें सिर्फ 4 पता है। क्यों? इनकी गुडविल है। इन्होंने इतनी ब्रांडिंग कर रखी है कि आपके दिमाग में 4 ही नाम घूम रहे हैं। चाय पत्ती पूछोगे तो टाटा प्रीमियम, एक वाघ बकरी चाय आती है, उसके अलावा 2-3 नाम याद आएंगे। दुनिया भर की चाय मिलती है दुनिया में, लेकिन आते तुम्हें सिर्फ 2 ही 3 नाम है। क्यों? गुडविल। आपको पता है हमारे जो दादा दादी हुआ करते थे, वो ये नहीं बोलते थे सुबह उठ के ब्रश कर ले, बोले कोलगेट कर ले। अरे वो कोलगेट नहीं करना होता है, ब्रश करना होता है। लेकिन कोलगेट ने अपनी ऐसी गुडविल बना रखी है कि ब्रश को, ब्रश वर्ड को रिप्लेस कर दिया है ना। ब्रांड वैल्यू है। वेरी गुड। अब जैसे व्हाट्सएप, अगर मान लो मेरे को मेहुल को बोलना हो कि मेरे को ये चीज भेज देना, मैसेज कर देना, अरे यार व्हाट्सएप कर देना, कोई एक्चुअल में वर्ड ही नहीं है। मैसेज कर देना वर्ड होता है, लेकिन इस व्हाट्सएप की जो गुडविल है ना, उसने आपके दिमाग पे इतना असर कर रखा है कि इस व्हाट्सएप वर्ड ने मैसेज को खत्म कर दिया है। दर्जी भी बोलता है मैम डिजाइन व्हाट्सएप कर देना, मैं बना दूंगा। मतलब समझ रहे हो? गुडविल का इंपैक्ट समझ रहे हो? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। साबुन खरीदने जाते हैं तो 2 ही 3 नाम याद आते हैं, जैसे अभी इसने 4 बताए और रुक गया, है ना। चाय खरीदने जाओ, सबसे पहले टाटा टी दिमाग में आता है, फिर दूसरा वाघ बकरी आ जाएगा, तीसरा तो मुझे कोई याद भी नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि 2 ही चाय मिलती है अपने भारत में, लेकिन पता सिर्फ 2 ही है, राइट? ओके, अब ये व्हाट्सएप कर देना का भी मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि गुडविल कितना इंपॉर्टेंट एसेट है आपका। समझ में आया? आपको एक बेसिक आइडिया हो गया कि गुडविल होती क्या है। गुडविल वो पावर है जो कस्टमर्स को खींच के लाती है। गुडविल एक इतना इम्पैक्ट बनाती है कस्टमर्स के दिमाग पे कि उसको वही चीज याद रहती है। से यस, समझ में आ रहा है आपको? मेरे को ऐसी ही गुडविल बनानी है कि अकाउंट्स का नाम आए मतलब ब्रैकेट में ललिता अग्रवाल हो। चलिए, गुड, सपने बड़े होने चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो गुडविल वर्ड है ना, इसको ऐसे समझाना हो कि गुडविल क्या है। आपने बोल दिया अच्छा नाम, रेपुटेशन, बस बात खत्म। लेकिन इसको डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है। समझ में आ रहा है? कोशिश करते हैं इसको डिस्क्राइब करने की। द टर्म गुडविल इज इजी टू डिस्क्राइब, डिफिकल्ट टू डिफाइन। देयर इज नो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ गुडविल। एक डेफिनेशन गुडविल की नहीं है। अगर आप मेरे से पूछोगे मैम एक डेफिनेशन बता दो गुडविल क्या होता है, मेरे पास नहीं है। बहुत सारे डेफिनेशन अवेलेबल है, 4-5 हम सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो डेफिनेशन 1, इट इज द मॉनेटरी वैल्यू। अभी किसने बोला था कि वो मेजरेबल नहीं है? हाँ, सो इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दैट इनविजिबल पावर विच अट्रैक्ट कस्टमर। बच्चों अभी आपने पढ़ा ना ऊपर कि गुडविल वो होती है जो कस्टमर्स को खींच के लाती है ना। अब उस पावर की जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको अगर पैसों में तोला जाए वो गुडविल है। पढ़ो, इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दैट इनविजिबल पावर विच अट्रैक्ट्स कस्टमर।
बच्चों ये जो पावर होता है ना, एक रात में डेवलप नहीं होता है, बरसों की मेहनत लगी होती है इसके पीछे। एक एग्जांपल मेरी लाइफ से लेते हैं, दूर नहीं जाते। जिस दिन मैंने पढ़ाना शुरू किया मेरे पास 3 बच्चे थे, ठीक है, 3 बच्चे थे। धीरे धीरे हमने ग्रो किया, 3 से 8 हुए, 15 हुए, 20 हुए, 30 हुए। सो कहने का क्या मतलब है कि ये जो पावर है जो कस्टमर को खींच के लाती है, इसके पीछे सालों की मेहनत लगी होती है, ईयर्स ऑफ एफर्ट। दिस पावर कैन नॉट बी डेवलप्ड ओवरनाइट। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई आज मैं कुछ नहीं हूं और कल मेरे यहाँ भीड़ लगी है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। द पावर इज नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, इट टेक्स ईयर टू बिल्ड। अब ये कैसे बिल्ड होती है, गुडविल कैसे बिल्ड होती है? कंटिन्यूअस एंड परपेचुअल हार्ड वर्क, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसको बनाने के लिए। ऑनेस्टी, डिवोशन एंड डेडिकेशन ऑफ मेनी ईयर्स। समझ में आ रहा है? मेरे को लगे हुए 5 साल हो गए अपनी एकेडमी में, राइट। शायद 10 साल बाद एक ऐसा स्टेज आए कि लोग बोले कि हाँ भाई बंदी बढ़िया है, राइट। तो एक दिन में आप सोचो, जिस दिन मैंने बाहर ट्रिपल ए का बोर्ड लगाया कि अगले दिन लाइन लग गई थी एडमिशन दे दो, नहीं। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ बहुत ईयर्स की मेहनत लग जाती है। गुडविल इज द इंटेंजिबल एसेट। अभी किसी ने बोला था कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है। बच्चों, इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसे आप देख नहीं सकते, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। So it is an intangible asset which places an enterprise at an advantageous position due to which the firm is able to earn higher profit. ये higher profit भी किसी ने पॉइंट बताया था। Without putting extra effort, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला है कि गुडविल वो चीज है जो आपको दूसरों के कंपैरिजन में एक एडवांटेजियस पोजीशन पे लाके खड़ा कर देती है और आप ज्यादा पैसे कमाते हो बिना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए। ये बिना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए इंपॉर्टेंट है समझना। आप देखिए, अभी आप यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है, क्या मैंने किसी के घर आके बोला था मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ने आओ? नहीं। आप सारे माउथ पब्लिसिटी से हो। क्या मैंने कोई एफर्ट किया आप लोगों को यहाँ लाने में? किसी को लाने में भी मैंने एफर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि गुडविल अपने आप बोलती है। समझ में आ रहा है? लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि मैंने कभी भी कोई एफर्ट नहीं किया? आज मेरे एफर्ट नहीं हुए आप लोगों को लाने में, मुझे समझ में आ रहा है। क्या इसका ये मतलब है मैंने जिंदगी में कभी कोई एफर्ट ही नहीं किए? शायद मैं गिनाने बैठूं तो पूरा दिन खत्म हो जाए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे पढ़ो, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट व्हिच प्लेस एन एंटरप्राइज टू एन एडवांटेजियस पोजीशन ड्यू टू व्हिच द फर्म इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स बिकॉज द एफर्ट्स आर ऑलरेडी मेड इन द पास्ट। जिस एफर्ट्स को आप पास्ट में लगा चुके हो उसके कारण आज आप खा रहे हो। समझ में आ रहा है आपको? आपको जो फल मिल रहा है वो आपके पास्ट एफर्ट्स को। गुडविल के लिए कहा जाता है गुडविल इज बिल्ट इन द पास्ट एंड एंजॉयड इन द फ्यूचर। क्या बोला? गुडविल पास्ट में बनाई जाती है और फ्यूचर में एंजॉय की जाती है। ठीक है जी। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को समझ आए तो मुझे बताना, फिर मैं समझाऊंगी। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू, गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टैंजिबल एसेट्स। ये बिजनेस ए है और ये बिजनेस बी है। अगर मैं कहूं मार्केट में बिजनेस ए का ज्यादा नाम है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट्स कमाएगा। हाँ बोलो। अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करते जाएं तो ज्यादा कौन कमाएगा? ए कमाएगा। इसके कंपैरिजन में अगर ये 100 कमा रहा है, मान लो ये 80 कमा रहा है, तो कितने एक्स्ट्रा कमाए? 20। हर साल बी के कंपैरिजन में ये ज्यादा कमाएगा। हाँ बोलो। क्यों? क्योंकि इसकी गुडविल है मार्केट में। तो अपनी गुडविल के कारण आप जो फ्यूचर में एक्स्ट्रा कमाने वाले हो, उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स की आज की जो वैल्यू है वो आज की गुडविल है। समझ में आया? देखो क्या होता है, हर चीज की प्राइस बढ़ते घटते रहते हैं, है ना। अच्छा, एक एग्जांपल लेती हूँ मैं प्रेजेंट वैल्यू को समझाने के लिए। बच्चों, अगर कोई प्रोडक्ट आज 100 रुपए का है और 10% से हर साल बढ़ता है, तो अगले साल उसकी वैल्यू कितनी होगी? 110। उससे अगले साल कितनी होगी? 121, है ना। ये हर साल 10% से बढ़ता है। तो अगर मैं पूछना चाहूं कि 2 साल बाद जो चीज 121 रुपए होगी, आज कितने की है? 100 रुपए की। आज की कीमत कितनी है उसकी? 100।
तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है आज की वैल्यूएशन। कहने का मतलब आप अपनी गुडविल किसे कहेंगे? जिस अच्छे नाम के कारण आप फ्यूचर में ज्यादा पैसे कमाने वाले हैं, उस ज्यादा पैसे की आज की वैल्यूएशन इज गुडविल। समझ में आ रहा है? ये आप सीखेंगे अगर आप सीए ज्वाइन करते हैं, सीए फाइनल में आएगा ये सब, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं आपको आज बता रही हूँ कि गुडविल क्या है। समझ में आया? हाँ बोलो ना, कोई दिक्कत है? चलिए, अब एक मान लेते हैं 4 मिठाई की दुकान है ना, ये तीनों सेम साई प्रॉफिट कमा रहे हैं। बच्चों पे अटेंशन, बी सी डी और सेम साई प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब ठीक ठाक चल रहा है इनका बिजनेस, है ना। 50,000 रुपए महीना कमा ले रहे हैं, तीनों सेम लेवल की दुकानें हैं ये। लेकिन ये बंदा 90,000 अर्न कर रहा है, बाकी इंडस्ट्री में जो और लोग हैं कितना कमा रहे हैं? 50। ये कितना कमा रहा है? कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है? ये एक्सेस प्रॉफिट जो होता है इसे कहा जाता है सुपर प्रॉफिट। क्या होता है? कहने का मतलब आप बाकियों के कंपैरिजन में आपके अच्छे नाम के कारण अगर कुछ ज्यादा कमा पाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड, पक्का पढ़ो। इसने भी 10 लाख से बिजनेस शुरू किया, इसने भी 10 लाख से बिजनेस शुरू किया। ये 1.5 लाख रुपए एक साल में कमा रहा है, ये सिर्फ 1 लाख रुपए कमा रहा है। ये 50,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे? और ये जो बाकी की दुकानें कमा रही है वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट, कि कोई भी बिजनेस शुरू करेगा तो इतना तो कमा ही लेगा। समझ रहे हैं आप? कोई दिक्कत है यहां तक? यानी बाकी लोग जो इंडस्ट्री में कमा रहे हैं वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन आप जो अपने नाम के कारण कमा रहे हैं वो क्या होता है? सुपर प्रॉफिट। आप उनसे ज्यादा जो कमा रहे हैं वो क्या है? सुपर प्रॉफिट। समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत है सुपर प्रॉफिट से? हाँ बोलो ना। ये प्रेजेंट वैल्यू मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ठीक है ना। क्या क्या सीखा अभी तक? आगे जाने से पहले मुझे बताओ, गुडविल क्या है? गुडविल वो पावर है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। गुडविल उस इनविजिबल पावर की मॉनेटरी वैल्यू है। गुडविल वो चीज है जो आपको फ्यूचर में एक्सेस प्रॉफिट्स कमाने में हेल्प करेगी, और उन एक्सेस प्रॉफिट्स की जो आज की वैल्यूएशन होगी दैट इज टर्म्ड एज गुडविल। सिंपल है। आगे चलिए अब आगे समझते हैं। इस एग्जाम्पल को हम पढ़ेंगे। मेरा एग्जाम्पल लेते हैं, आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। मेरे को बिजनेस करते हुए 5 साल हो गए, ठीक है। आज से 15 साल बाद की बात करते हैं। मैं अज्यूम करती हूँ कि 15 साल तो मैं और पढ़ाऊंगी, 35 हूँ, 15 साल 50 साल तक तो शरीर चलेगा, 15 साल और पढ़ाएंगे। 15 साल के बाद मैंने सोचा कि अब बिजनेस बंद करो। हो सकता है मेरे बच्चे दूसरी लाइन में चले जाएं, साइंस वगैरह की, और इस बिजनेस को कैरी ऑन करने वाला कोई ना हो। मैंने सोचा कि नाउ आई विल सेल इट ऑफ, ठीक है। जिस दिन मैंने ये बिजनेस बेचना चाहा, आज से 15 साल बाद की बात करते हैं बच्चों, इफ आई से कि मेरे पास उस दिन 5 करोड़ रुपए के एसेट थे, मेरे AAA कॉमर्स एकेडमी में 5 करोड़ रुपए के एसेट थे। आप मुझे बताओ, क्या मैं 5 करोड़ में ये बिजनेस बेच दूंगी? मान लेते हैं ये यादव जी आ गए कि मैम मैं कैरी करूंगा आपका बिजनेस आगे, मेरे को पढ़ाने में इंटरेस्ट है, ठीक है। सो यादव जी आ गए बिजनेस खरीदने। आप मुझे बताएं, विल आई सेल एट 5 करोड़? नहीं। क्यों? 5 करोड़ का ही तो है एसेट, इसमें गुडविल आएगी। जो मैंने 20-25 साल मेहनत की उसका क्या, ठीक है। देखो AAA कॉमर्स एकेडमी ब्रांड बन चुका होगा आज से 15 साल के बाद, तो डोंट यू थिंक उस ब्रांड की इसको फायदा मिलेगा, है ना। ये खुद आज अपना बिजनेस शुरू करेगा तो आदित्य यादव को नाम बनाने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, राइट। सो वो मेरा बिजनेस क्यों खरीदेगा? एक ऑलरेडी सेटअप ब्रांड है, समझ रहे हैं आप, तो फायदा मिलेगा उसको, वो तुरंत प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। तो इसलिए मैं अपना बिजनेस उसकी एक्चुअल कीमत में कभी नहीं बेचूंगी, ज्यादा में बेचूंगी। तो वो ज्यादा पैसे जो मैं चार्ज करूंगी ना इससे, वो गुडविल होगी। हाँ बोलो। गुडविल का एक और डेफिनेशन, कि जब बिजनेस उसकी एक्चुअल कीमत से ज्यादा पे बिकता है, वो डिफरेंस अमाउंट जो होती है वो गुडविल होती है। समझ में आया आपको? पढ़ो। गुडविल इज द एक्सेस ऑफ प्राइस पेड। यानी अगर मैं कहूं 5 करोड़ का मैंने इसको 7 करोड़ में बेचा, तो ये जो 2 करोड़ रुपए मैंने एक्स्ट्रा लिए वो क्या था? एक्सेस ऑफ प्राइस पेड फॉर अ बिजनेस एज अ होल। बच्चों इसको मेरे को डिस्कस करना है, मैं मार्क करती हूँ। बिजनेस एज अ होल ओवर द बुक वैल्यू और अग्रीड वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स।
यानी अगर आप अपने एसेट्स की कीमत से ज्यादा पे बिजनेस बेचते हैं तो वो एक्सेस अमाउंट क्या है? गुडविल। बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बिजनेस एज अ होल क्यों लिखा है? गुडविल कभी भी अकेली नहीं बिकती। गुडविल को बेचना हो तो पूरा बिजनेस बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुडविल का कोई फिजिकल फॉर्म ही नहीं है। देखो मेरी ट्रिपल ए कॉमर्स एकेडमी है, मैं 15 साल तक पढ़ाऊं और 15 साल बाद यादव जी आ जाए मेरा बिजनेस खरीदने, क्या मैं इनको ये बोल सकती हूँ कि तू मेरा बिजनेस तो मेरे को ही दे दे, मेरी गुडविल ले जा? ऐसा होता है? गुडविल कुछ है ही नहीं, कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो मैं किस चीज को बेचूं? से यस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गुडविल कभी भी अकेली नहीं बेची जा सकती। अगर गुडविल को बेचना है पूरा बिजनेस बेचना पड़ेगा। से यस। बिजनेस एज अ होल अगर आप बेचेंगे तो गुडविल बिक सकती है, अदरवाइज नहीं। भूवी ने बिल्कुल ठीक बताया कि गुडविल को आप पार्ट में नहीं बेच सकते कि ले थोड़ी गुडविल तू ले जा, थोड़ी गुडविल तू ले जा। ऐसा होता है क्या? नहीं। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया उसी साल मेरे से एक बच्चे ने पूछा कि मैम, मतलब पूछा नहीं, उसने बोला, शी सेड कि मैम गुडविल बिकती है, आप गलत बोल रहे हो। हाँ ठीक है भाई, तू प्रूव कर गुडविल बिकती है। तो शी सेड कि हम जिस मॉल में जाते हैं वहां मैकडी खुला होता है, कहीं चले जाए वहां मैकडी दिखता है। यानी उसका कहना था कि मैकडी का जो ओनर है उसने इतने सारे लोगों को अपनी गुडविल बेच रखी है, यानी गुडविल टुकड़े टुकड़े टुकड़ों में बेच रखी है। क्या उसका कहना सही था? नहीं। बच्चों बिजनेस की जो गुडविल होती है वो बिना बिजनेस के बेच ही नहीं सकते। और रही बात मैकडी की, तो वो फ्रेंचाइजी है, गुडविल नहीं बेचा है। फ्रेंचाइजी क्या होती है? राइट टू यूज द नेम। वो सिर्फ मैकडी का नाम इस्तेमाल करके बिजनेस कर रहे हैं और उसका पैसा वो मैकडी को दे रहे हैं, दैट्स इट। तो फ्रेंचाइजी इज द राइट टू यूज नेम, गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड अलोन। समझ में आया आपको? कोई दिक्कत है, कोई शक, कोई शंका? चलिए, गुडविल इज द एक्सेस ऑफ प्राइस पेड फॉर अ बिजनेस एज अ होल ओवर द नेट एसेट्स। नेट एसेट यानी उस बिजनेस की एक्चुअल कीमत। कैसे निकलेगी? एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट माइनस लायबिलिटी करो, वो उस बिजनेस की एक्चुअल कीमत है। वी विल अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन विद द एग्जांपल ऑफ मुरारी लाल एंड, ये जो अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिए थे, दो भाटिया स्वीट्स और ओम स्वीट्स, तो ये सेल कर रहे हैं बिजनेस को, ठीक है। वी विल अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन बाय द एग्जांपल ऑफ मुरारी लाल। He has turned very old and not able to carry the business anymore, so he decided to sell off the business. He got a buyer named Mr. Mukundi Lal. On the date of sale, the balance sheet of Om is as under. Om Sweets की बैलेंस शीट है जिस दिन वो इसे बेचना चाहते हैं। बच्चों इस बैलेंस शीट को देख के बताओ इसकी एक्चुअल कीमत कितनी है? इस बिजनेस की एक्चुअल कीमत कितनी है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी करो ना, अभी बताया ना। कितनी है इस बिजनेस की एक्चुअल कीमत? 9250 माइनस लायबिलिटीज 80 लाख। 80 लाख का बिजनेस क्या ये 80 में बेच देगा? इतने साल से ओम स्वीट्स मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, तो कुछ तो एक्स्ट्रा लेगा। ठीक है, देखते हैं ओम स्वीट्स ने कितने में बेचा इसे। द बिजनेस वॉज सोल्ड टू मुकुंदी लाल एट 1 करोड़ 30 लाख। 80 लाख रुपए का बिजनेस 1 करोड़ 30 लाख रुपए में बेचा। कितनी गुडविल हो गई? 50 लाख रुपए। वेरी गुड। So if we calculate net assets, it comes to 80. Excess price paid by Mukundi Lal is what? Goodwill. अभी तक क्या समझा? गुडविल क्या है? गुडविल वो इनविजिबल पावर है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। गुडविल वो पावर है जिसके कारण आप फ्यूचर में एक्सेस प्रॉफिट्स कमाएंगे। गुडविल वो है जब आप किसी का बिजनेस खरीदते हैं और उसकी एक्चुअल कीमत से ज्यादा पैसे देते हैं। हाँ बोलो, समझ में आई इतनी बात? वेरी गुड। ये मैंने आपको बता दिया है, फिर से पढ़ लेते हैं। गुडविल वो पावर है जिसके कारण आप हायर प्रॉफिट्स कमाओगे अपने अच्छे नाम के कारण। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म विच अनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट्स इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न्ड बाय द अदर फर्म्स। यानी आप जैसे बाकी लोग जो बिजनेस कर रहे हैं और वो जो कमा रहे हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट है, लेकिन उनसे ज्यादा आप कमा रहे हो तो वो क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट। और वो सुपर प्रॉफिट कमाने की हेल्प कौन करता है? गुडविल। वेरी गुड। बात समझ में आई बच्चा पार्टी आपको? गुडविल आपने जो बताया बिल्कुल सही बात है। गुडविल एक रेपुटेशन है, एक अच्छा नाम है जो बिजनेस का मार्केट में होता है। उसके अलावा भी आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो?
गुडविल वो है जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है बिना एक्स्ट्रा एफर्ट किए। गुडविल वो है कि पुराना कस्टमर पुरानी जगह पे रहेगा, जाएगा नहीं छोड़ के। समझ में आ रहा है? गुडविल इज द पावर विच विल होल्ड योर ओल्ड कस्टमर्स। गुडविल एक पावर है जो हायर प्रॉफिट्स अर्न करवाएगी। गुडविल वो है बाकियों के कंपैरिजन में आप ज्यादा अर्न करोगे। गुडविल वो है कि अगर आप कोई बिजनेस खरीदने गए उसकी एक्चुअल कीमत से ज्यादा पे करोगे तो वो जो ज्यादा पे किया वो गुडविल है। समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं बच्चों गुडविल के बारे में। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फिर भी वो बिजनेस का सबसे वैल्यूएबल एसेट है, सबसे वैल्यूएबल। बच्चों एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। पता है व्हाट्सएप इज बॉट बाय फेसबुक, है ना? कितने रुपए में? $1 बिलियन। क्या था? एक सॉफ्टवेयर। समझ रहे हो आप? एक सॉफ्टवेयर। क्यों? गुडविल। गेटिंग माय पॉइंट? यानी गुडविल कैन रन इनटू $1 बिलियन। ऐसा नहीं कि छोटी मोटी चीज है, राइट? इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ योर बिजनेस। गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड। बच्चों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करना, ध्यान से सुने। अभी मेरे को जब हम डिस्कस कर रहे थे किसी ने बोला था कि गुडविल दो तरीके की होती है, एक सेल्फ जनरेटेड होती है और एक खरीदी हुई होती है। पढ़ो, गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली इफ प्राइस इज पेड फॉर इट। लिखा है कि गुडविल को आप अपनी बुक्स में तब लिख पाएंगे जब आपने उसके लिए कोई कीमत चुकाई है मॉनेटरी टर्म्स में, अदरवाइज आप उसे बुक्स में लिख ही नहीं सकते। ऐसा क्यों? यहां पे लिखा है कि गुडविल आप बुक्स में तभी लिख पाएंगे जब आपने उसे कुछ कीमत दी है, यानी कुछ खरीदा है। कहने का मतलब अभी आप लोगों ने बताया था ना कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है और परचेज्ड गुडविल। किस बच्चे ने बताया था मुझे अभी? तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप बुक्स में नहीं लिख सकते, परचेज्ड गुडविल को आप बुक्स में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? ड्यूअल एस्पेक्ट? नो, यस देयर इज। देखिए इसको ना मैं बहुत सिंपलीफाई करके आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, आपको बात समझ में आएगी, है ना? ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं लेते, छोटे लोग हैं, छोटा एग्जांपल लेते। मैंने आज से 5 साल पहले पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, मेरी अपनी एकेडमी में। उससे पहले मैंने कहीं और पढ़ाया, राइट? मेरे को इस लेवल पे आने में 5 से 6 साल लग गए। हाँ बोलो। जिस दिन मैंने पढ़ाना शुरू किया ना बच्चों, मेरा जो माय सन वाज जस्ट 10 मंथ्स, ठीक है? तो मेरे साथ क्या होता था कि पूरा दिन तो मैं बच्चे के साथ बिजी होती थी, और 10 महीने का बच्चा है ऑब्वियसली, तो मेरे को पूरा दिन टाइम नहीं मिलता था। जब वो सो जाता था रात को, देन आई यूज्ड टू प्रिपेयर नोट्स एंड ऑल। ये जो आप पीपीटी और नोट्स ये सब देख रहे हैं, ऐसे हलवा नहीं है कि कहीं से बरसा है, कई रातें लगी है इसके पीछे, ठीक है? तो आप ये समझे सॉरी कि ये जो मैंने गुडविल बनाई है ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। हाँ बोलो। जो 5-6 साल में मैंने बनाई वो अपनी मेहनत से बनाई। जैन साहब इस मेहनत की कीमत लगा सकते हो? क्या आप बोल सकते हो मैम आपने 4 करोड़ रुपए की मेहनत कर ली? आप बोल सकते हो अनुष्का मैम आपने 2 करोड़ रुपए की मेहनत कर ली? कैन यू से? यू कैन नॉट। आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मोल नहीं लगा सकते। समझ में आ रहा है? क्या कीमत लगाओगे? आधा टाइम बच्चे भूखे रख के मैंने नोट्स बनाए। कैन यू वैल्यू दैट इन मनी? अपने 10 महीने के बच्चे को क्रेच में छोड़ के मैंने आप लोगों को पढ़ाया। कैन यू वैल्यू दैट इन मनी? नो। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इसीलिए वो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं होती। मेरे मन में है कि हाँ मेरी गुडविल है, मुझे लगता है कि मैंने 5-6 साल में कुछ नाम बनाया है मार्केट में। क्यों? सेल्फ जनरेटेड एफर्ट्स। कैन यू मेजर इट? इवन आई कैन नॉट मेजर इट, से यस। लेकिन आज से 15 साल के बाद जब ये बिजनेस हम बेचना चाहें, अगर मैं ये बिजनेस यादव जी को बेचना चाहूं, उस दिन मैं इसको बोल सकती हूँ कि भाई मेरा 5 करोड़ का बिजनेस है, तेरे को खरीदना है तो इधर 7 करोड़ रुपए दे, नहीं तो चलता बंद। उस दिन ये बंदा मेरे को 2 करोड़ रुपए गुडविल के देगा। हाँ बोलो। जब इस बंदे ने 2 करोड़ रुपए पे कर दिए, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो गया, ही कैन राइट इन द बुक्स। लेकिन जब तक ये एकेडमी मेरे हाथ में है, ये गुडविल सिर्फ मेरे दिमाग में और मार्केट में है, कीमत में। क्या मैं समझा पाई? सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स।
परचेज्ड गुडविल, जिस दिन यादव जी ये बिजनेस खरीद लेंगे 2 करोड़ का एक्स्ट्रा चेक काट के दिया, भाई क्यों नहीं लिखेगा, लिखेगा। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही नहीं है। अभी करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे, विल कम टू दैट। बात समझ में आ रही है? आप जग रहे हो बच्चे, नींद में हो? ओके, सो आपको ये सेकंड पॉइंट समझ में आया कि गुडविल बुक्स में तभी लिखी जाएगी जब आपने उसके लिए कोई कीमत दी है, अदरवाइज आप उसे बुक्स में नहीं लिख सकते। आपकी बाजार में कितनी भी गुडविल है, लोग कितना भी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, अकाउंट्स पढ़ना है तो मैम के पास जाओ, वो मेरे दिमाग में है कि मेरी गुडविल है और बाजार में है कि गुडविल है और बुक्स में नहीं है। समझ में आया? मेरी बुक में एसेट देखोगे तो कहीं गुडविल नहीं मिलेगा। चलिए, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नेवर बी, बच्चों 11th में ना क्वेश्चन आता था चैप्टर नंबर 2 में, उसमें पूछते थे कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स में लिखी नहीं होती, किस कॉन्सेप्ट के कारण? अभी शर्मा जी ने आंसर दिया, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के कारण सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स में नहीं होती, क्योंकि आप उसे मेजर नहीं कर सकते। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? ओके, सो गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नेवर बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। गुडविल इज व्हाट? परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। परचेज्ड गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बच्चों ये अगले जो है ये सब फॉर्मूला है, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी हम। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आई? सबको? कोई शक, कोई शंका, कोई दिक्कत तो आप मुझे बताएं। सो गुडविल को अभी तक जो पढ़ा समराइज करने की कोशिश करें। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, ऐसा एसेट है जिसके पास ये पावर है कि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा, आपको बाकियों के कंपैरिजन में हायर प्रॉफिट्स कमाने में हेल्प करेगा विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कभी भी एफर्ट नहीं किए, आप पास्ट में वो एफर्ट कर चुके हैं जिसका फल आज आपको मिल रहा है, ये गुडविल है। हाँ बोलो, ठीक है। गुडविल helps you to earn extra profits and puts you on the advantageous position as compared to others in the same industry. Goodwill वो है जो बिजनेस कभी बेचा जाता है उसकी एक्चुअल कीमत से ज्यादा में, तो वो ज्यादा अमाउंट जो है वो क्या है? गुडविल। जो फ्यूचर में एक्सेस कमाने वाले हो अपने अच्छे नाम के कारण, उसकी आज की वैल्यूएशन क्या है? गुडविल। समझ में आया? आपको समझ में आया गुडविल क्या है? क्या कुछ नया सीखा आपने? चलिए बच्चे पे अटेंशन, अब आपको ये समझ आ गया कि गुडविल क्या है। क्विकली हम इसे रीड कर लेते हैं, हालांकि ये सारी चीजें बता दी गई है। स्टिल गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, इट डज नॉट हैव अ सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम दैट ऑफ एंटरप्राइज, इट हैज अ रियलाइजेबल वैल्यू ओनली व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड। मैंने आपको बता दिया गुडविल कभी भी अकेले नहीं बिक सकती, बिजनेस के समेत बिकेगी। It helps in earning extra profits. It is a very valuable asset. It is very difficult to determine the exact value of goodwill because it may fluctuate from time to time due to changing circumstances which are internal or external to the business. ये कह रहे हैं कि goodwill को exactly value करना possible नहीं है. The value of goodwill is a subjective assessment of the valuer. It is an attractive force which brings customer. बच्चों ये वाला जो point है, वैल्यू ऑफ गुडविल इज द सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ वैल्यूअर। ये पूछ रहा है कि क्या गारंटी है कि हम किसी का रनिंग बिजनेस खरीदे तो वो आगे उसी स्पीड से चल जाएगा? तो देखो उसमें मैं आपको 2 चीजें आंसर करना चाहूंगी। हर गुडविल की ना एक टाइम पीरियड होता है। अगर आज आप मेरा रनिंग बिजनेस खरीदते हो, ठीक है, जैसे अभी हमने बोला कि यादव जी ने हमारा बिजनेस खरीदा, तो हो सकता है 4-5 साल तक वो गुडविल आपको फायदा दे, उसके बाद वो डिटीरियोरेट हो जाएगी अगर आपने मेहनत नहीं की। आप समझ रहे हो? यस, अगर आपने मेहनत नहीं की तो फिर वो डिटीरियोरेट हो जाएगी। जब तक मेरे हाथ में ट्रिपल ए, आई एम वर्किंग हार्ड। जब यादव जी ने खरीद लिया, हो सकता है 1-2 साल ट्रिपल ए के नाम से बच्चे आ जाएं, जाके पता चले अरे कोई काम का सर नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, राइट? सो गुडविल जो है एक पर्टिकुलर पीरियड तक बेनिफिट देती है जब आप किसी का बिजनेस खरीदते हो, उसके बाद आपकी अपनी जिम्मेदारी है उसे चलाना। अग्री? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। ओके, मैं आपसे ये पॉइंट डिस्कस कर रही थी कि वैल्यू ऑफ गुडविल इज अ सब्जेक्टिव असेसमेंट। देखो गुडविल की वैल्यू निकालना ना डिपेंड करता है, जो निकाल रहा है वो अलग अलग वैल्यू बताएगा। ऐसा नहीं है कि मैं गौतम को बोलूं तुम इस बिजनेस की वैल्यू बताओ, ये कुछ और बताएगा।
इससे पूछो तुम इस बिजनेस को वैल्यू करो गुडविल के, ये कुछ अलग बताएगी। क्यों? सबको अलग अलग लगता है गुडविल के बारे में। इसको लगता है कि इस बिजनेस की गुडविल, जैसे मान लो मेरे दिमाग में है कि मैंने मार्केट में कम से कम 50 लाख की गुडविल बनाई है। अब मैं होशांग से पूछूं, ये बोलेगा नहीं मैम 50 की तो नहीं है, 40 की है। डिपेंड करता है किसको क्या लगता है। सही बात है ना। आज मान लो मैं यादव जी को बोलूं कि मेरे बिजनेस की वैल्यू नेट एसेट 5 करोड़ के हैं और मेरी मार्केट में गुडविल 2 करोड़ है, तो तू मेरे को 7 करोड़ रुपए दे तो मेरा बिजनेस ले ले। ही सेड के नहीं, मुझे नहीं लगता मैम कि आपकी 2 करोड़ की है, 1.5 करोड़ की होगी। हो गया ना वैल्यूएशन। सब्जेक्टिव मैटर है, जिसको जो लगता है वो वैल्यू है। और वो डील कब होगी? जब यादव जी भी अग्री करेंगे, मैं भी अग्री करूंगी, वहां पे वो डील होगी। समझ में आ रहा है? मान लो ये बोल दे कि नहीं आपकी गुडविल तो 1.5 है, मैंने बोला नहीं 2 की तो है, नहीं होगी डील। जा भैया अपने घर जा। लॉजिकल। या तो वो 2 पे माने या मैं 1.5 पे मानूं, तब जाके डील होगी। सही बात है। गुडविल का नेचर मैंने आपको बता दिया, ये इंटेंजिबल है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ओके, इट इज नॉट डेप्रिशिएबल एज टेंजिबल एसेट बट इट इज एमोर्टाइज्ड। देखिए आपने 11th में पढ़ा था कि हर एसेट बिजनेस का जो होता है उसकी वैल्यू घटती जाती है वक्त के साथ। जैसे हमने ये बोर्ड खरीदा, इसकी वैल्यू घटती जाएगी वक्त के साथ। एसी खरीदा, इसकी वैल्यू घटती जाएगी। वैसे ही गुडविल भी एक एसेट है जिसकी वैल्यू घटती जाती है वक्त के साथ, है ना। लेकिन वो जो रिडक्शन है उसे आप डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, एमोर्टाइजेशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंटेंजिबल एसेट है। ओके, आपको बोला है कि AS 26 के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से गुडविल बुक्स में तभी लिखी जाएगी जब कोई कंसिडरेशन दिया है, वो मैंने आपको बता दिया। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में नहीं आएगी, ये भी बता दिया। गुडविल कैन बी सोल्ड ओनली विद द बिजनेस इटसेल्फ, यानी पूरा बिजनेस बेचोगे तो गुडविल बिकेगी, अदरवाइज नहीं बिकेगी। ठीक है जी। अब बच्चों आज ये थ्योरी का लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं हम। थ्योरी के लिए ये आखिरी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। आपके बिजनेस की जो गुडविल है वो किन किन चीजों से इंपैक्ट हो सकती है। बिना पढ़े एक बार मैं इसे डाउन करती हूँ, आप सोच के बताएं कि ऐसे क्या फैक्टर्स होंगे जिससे आपकी गुडविल बाजार में बढ़ेगी या घटेगी। क्रेडिट वर्दीनेस तो गुडविल होती है, वो बढ़ेगी किससे और घटेगी किससे, ये पूछ रही हूँ। टाइम पे रीपेमेंट्स करना, सोशल वर्क करने से, ठीक है, क्वालिटी से और एफिशिएंसी से, वेरी गुड, और प्रॉफिट से। ओके, हाँ बच्चे गुडविल होगा तो प्रॉफिट्स आएंगे, ठीक है, और ब्रांडिंग, ठीक है। आप कुछ बताओ। ग्रोथ, बिजनेस की ग्रोथ, कस्टमर केयर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनोवेशंस, वेरी गुड, लोकेशन, बहुत अच्छे, बिल्कुल है, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट है, इस आंसर में है। और आपको क्या लगता है बच्चे, हमारे बिजनेस की गुडविल किस चीज से बढ़ेगी या घटेगी? फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, कोई है पॉइंट? चलो कोई बात नहीं, पे अटेंशन, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए बच्चों। ओके, so goodwill is affected by all factors which increase the earning capacity. These factors are listed below. ज्यादा बड़ा हो गया ना। पहला है efficient management। क्या लिखा है? अगर आपकी मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो आपकी गुडविल मार्केट में अच्छी होगी, है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक काम करेंगे, जितने एग्जाम्पल में जितने पॉइंट्स में अपने बिजनेस के एग्जाम्पल से समझा पाई मैं उसी से समझाऊंगी, आप बेटर समझ पाएंगे। एफिशिएंट मैनेजमेंट पे आते हैं, जहां पे चीजें मैनेज अच्छे से हो रही हो तो मार्केट में गुडविल अच्छी होगी। अब देखो मैंने आप लोगों का टाइमिंग फिक्स कर रखा है, जब आप लोग आते हो यहाँ पे सेंटर खुला होता है, बंदे बैठे होते हैं, ओपन होता है, सब कुछ टाइम फिक्स है कि TTS आपने आना है। वही अगर टाइम का ही ना पता हो, मैडम का ही ना पता हो, 4 बजे 4:30 बजे तक, अब बच्चे आगे बैठे इंतजार कर रहे हैं, क्या गुडविल होगी मार्केट में? गुडविल कब होगी? आपके आने से 10 मिनट पहले मैडम यहाँ खड़ी हो, मैनेज हो आपका इंस्टीट्यूट, आपको टाइमिंग का पता हो, टेस्ट का पता हो, स्कोर बोर्ड का पता हो, रूटीन यहाँ का सेट हो, चीजें मैनेज हो, तो गुडविल अच्छी होगी। यानी एफिशिएंट मैनेजमेंट विल इंक्रीज योर गुडविल। सिंपल। नेचर ऑफ बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ बिजनेस, ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि आप किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, उससे भी आपकी गुडविल में बहुत फर्क पड़ता है।
यानी अगर आप कोई ऐसे नेसेसरी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो जिसके बिना लोगों का गुजारा ही नहीं है, तो उसको लोग खरीदेंगे। हाँ बोलो, से यस। नेसेसरी प्रोडक्ट है तो लोगों को खरीदना ही पड़ेगा। वहीं अगर कोई ऐसा सीजनल प्रोडक्ट है, लग्जरी प्रोडक्ट है, तो फिर कम लोग खरीदेंगे उसको। हाँ, रईस लोग खरीदते हैं, सही बात है। Okay, so if the business of the firm is, if the business of firm is the nature where products dealt are in high demand, not short in supply, the profits will be higher and it will increase the value of goodwill. यानी आप किस नेचर के प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं वो भी फर्क पड़ता है। फेवरेबल लोकेशन, अभी बच्चे ने बताया कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के गुडविल के लिए। बच्चों आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पॉइंट समझ आ जाएगा। मैकडी अगर बर्गर खाना है कहाँ मिलेगा, किधर जाना पड़ेगा बताओ? मॉल में। क्यों? मैकडी हमेशा मॉल में क्यों होता है? क्यों ऐसे एकदम कहीं कोने में जाके जंगली पहाड़ी एरिया में क्यों नहीं बनाते? फुटफॉल होता है। देखिए लोकेशन, अगर एक ऐसी लोकेशन है जहां पे लोग बहुत ज्यादा आते हैं, वो मॉल है, ठीक है, लोग ज्यादा आते हैं। अब वहीं अगर आप कोई एकदम रिमोट एरिया में जाके मैकडी खोल दो जहां कोई परिंदा भी पर ना मारता हो, वहां लोग आएंगे। लोकेशन मैटर करती है कि आपका बिजनेस जो है किस लोकेशन पे है। सुनिए, लोकेशन कैसे फेवरेबल आपको गुडविल इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सिंपल सा पॉइंट है, जिस जगह पे फुटफॉल ज्यादा होगा वहां पे लोग ज्यादा आएंगे, प्रॉफिट्स हायर होंगे, आपकी गुडविल अपने आप इंक्रीज। एडवांटेज है, वेरी गुड। एग्जाम्पल, मैकडी इज मोस्टली सीन इन शॉपिंग मॉल्स वेयर द फुटफॉल इज वेरी हाई। Favorable contracts. Okay, coming to favorable contracts, sometimes the firm has a long-term contract for sale and purchase. यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि कई बार फर्म के पास एक ऐसा एडवांटेज होता है जहां पे उसको एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत ना रॉ मटेरियल सस्ते मिल जाते हैं। मान लो कि मेरा शर्ट बनाने का काम है, मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, और भूवी की भी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है। ड्यू टू माई कॉन्टैक्ट्स, मान लो ये रॉ मटेरियल सप्लायर है, ये मेरा अगर रिश्तेदार हो और मेरे को कम रेट में रॉ मटेरियल मिल जाए, तो ऑब्वियसली जब मुझे रॉ मटेरियल कम में मिल गया तो मैं फाइनल प्रोडक्ट कम में बेच सकती हूँ। उसके पास ऐसा कोई एडवांटेज है नहीं, क्योंकि मेरा इसके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई तू मेरे को सप्लाई करेगा इस रेट में, तो मेरे को रॉ मटेरियल सस्ता मिल गया, मैं मार्केट में बेच सस्ता पाई, आपके कंपेरिजन में मेरी गुडविल बढ़ेगी। यानी अगर हमारे पास कोई ऐसे फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स है जो हमारे बिजनेस को सपोर्ट कर सके। मार्केट पोजिशन, मार्केट पोजीशन क्या कहना चाह रहा है? ध्यान देंगे बच्चों, ये मार्केट है टोटल, यहां पे सिर्फ एक ही सेलर है, एक ही सेलर है। अच्छा, फिर से मेरे बिजनेस पे आते हैं। अगर 5 किलोमीटर के रेडियस की बात करें, है ना, अगर मैं कहूं कि आई एम द ओनली अकाउंट्स टीचर अवेलेबल हियर, तो यहां ज्यादा बच्चे आएंगे। वहीं अगर 50 टीचर हो तो वो बच्चे बढ़ जाएंगे। हाँ बोलो। तो मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपकी गुडविल कैसी होगी। अगर मान लो एक सेलर है तो फिर तो बहुत ही गुडविल होगी, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं बचा, है ना, एक ही अकाउंट्स का टीचर है, उसी से पढ़ना है। अगर 5 टीचर हुए, ओलिगोपॉली पढ़ा था, फ्यू सेलर्स। अरे 11th में क्या किया तुम लोगों ने? अच्छा, तो देखिए मोनोपोली वो स्टेट होता है जहां पे सिर्फ एक ही सेलर होता है, ओलिगोपोली होता है जहां पे कुछ ही सेलर्स होते हैं, है ना। और अगर मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत सारे सेलर्स हैं, तो फिर वो बढ़ जाएंगे कस्टमर्स, वो रेटिंग देख के आते हैं बच्चे। लेकिन स्टिल आप इस बात से अग्री करेंगे कि अगर यहाँ 5 किलोमीटर के एरिया में 10 अकाउंट्स के टीचर है तो 10 के पास बच्चे हैं, है ना, वो बढ़ गए। वो तो है, आई अग्री। लेकिन अगर बाकी 10 टीचर नहीं होते तो वो बच्चे भी यही होते, अग्री। तो मार्केट पोजीशन कहता है कि मार्केट में कितने सेलर हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। बच्चों पेटेंट्स क्या होते हैं? पेटेंट्स आपको जनरली मिलते हैं किसी इन्वेंशन से, जब आपने कुछ नया इन्वेंट किया। 3 इडियट्स देखिए, 3 इडियट्स देखिए, उसमें होता है ना फुनसुक वांगडू के नाम पे 400 पेटेंट रजिस्टर्ड है, बार बार ये नाम आता है उसमें, पेटेंट्स। मूवी देखने गए थे मैम, पेटेंट समझने थोड़ी गए थे, बट ध्यान से सुना होता तो पता होता कि पेटेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। जब कोई नया इन्वेंशन किया जाता है तो आपको गवर्नमेंट से पेटेंटेड राइट्स मिलते हैं कि सिर्फ आपके पास ये राइट है प्रोडक्ट शो करने के, बेचने के। तो अगर आपके पास कोई ऐसा राइट है, पेटेंट्स हैं आपके पास,
तो फिर बाकी तो कोई कर ही नहीं सकता ना उसको, तो ऑब्वियसली आपकी गुडविल ज्यादा हो गई मार्केट में। सो नॉर्मली पेटेंट्स आर नेसेसरी फॉर मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ आर्टिकल। द फर्म विच possess the necessary patents will have a better goodwill. Quality, most important point. आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि आपकी गुडविल कैसी है, समझ रहे हैं आप? देखो मार्केट में है ना बहुत सारे शूज मिलते हैं, लोकल मिलते हैं, लेकिन हम क्या ढूंढते हैं? नाइकी के शूज मिल जाए, प्यूमा के मिल जाए, ये जनाब वुडलैंड के ढूंढते होंगे। सो कहने का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के पीछे भागते हैं आजकल लोग, पैसे ज्यादा देने को तैयार हैं, लेकिन तुम क्या दो? क्वालिटी दो। सो a good quality product is better accepted by customers, they get value for the price paid, this also leads to higher profits. अब ये आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोडक्ट बेचने के बाद की सर्विस को बात करते हैं हम। अब एक बात समझो कि अगर मैं नवंबर में कोर्स खत्म कर दूं, उसके बाद मैं फोन उठाना बंद कर दूं फीस लेके, am I a good teacher? और वही अगर मैं आपके बोर्ड में 10 बजे का पेपर है, मैं आपका 9:50 तक भी आपका कॉल आंसर करूं तो वेरी गुड टीचर। आफ्टर सेल सर्विस इसको बोलते हैं, समझ में आया? अब जैसे मैं और एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ आपको आफ्टर सेल सर्विस का। हमने जिससे ये प्रोडक्ट खरीदा, ये बेंचमार्क का प्रोडक्ट, जबरदस्त आफ्टर सेल सर्विस है भाई साहब। एक फोन करो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व। कई बार आपने देखा भी होगा, जब हमने ये नया सिस्टम खरीदा था, कुछ जैसे यूज करने में समझ नहीं आ रहा या कुछ प्रॉब्लम है, बंदा एक फोन पे बताता था कि मैम ऐसे कर लो, है ना? इसे बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस। डेल का लैपटॉप है किसी के पास? डेल बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइडर्स, घर बैठे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फोन करो, प्रॉब्लम सॉल्व। हिटैची का जो एसी आता है, बहुत अच्छी आफ्टर सेल सर्विस है ना? कोशिश करके देखना कभी। सो आफ्टर सेल सर्विस नाम लिख दो, ट्रिपल ए कॉमर्स एकेडमी एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए आगे चलते हैं। लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट। बच्चों लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट क्या कहता है कि जितना पुराना आपका बिजनेस होगा उतनी ज्यादा आपकी गुडविल होगी। लॉजिकल है। अब मैं यहाँ 5-6 साल से पढ़ा रही हूँ, अगर मान लो बगल की बिल्डिंग में ये होशांग अपने ट्यूशन क्लासेस खोल दे, क्या इसके यहाँ पहले दिन से बच्चे आने लगेंगे? इसको मेरे लेवल पे आने में वक्त लगेगा। क्यों? पुराना बिजनेस है, लोग जानते हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज सुना है आपने? सो जितना पुराना बिजनेस होता है उतनी ज्यादा गुडविल होती है। एन ओल्डर बिजनेस इज बेटर नोन टू इट्स कस्टमर्स, देयरफॉर इट इज लाइकली टू हैव अ मोर गुडविल। When a business enterprise has built up very good reputation over a period of time, the number of customers will be more in comparison to the new entrants. यानी जो नए बंदे आएंगे उसके कंपैरिजन में पुराने वाले के पास फुटफॉल हाई होगा। अगर जो आसपास के एरिया में रहते हैं उनको पता होगा, ये ओम स्वीट के बगल में एक और ओम खुला था, जो सेम नाम से उसने खोला था, कुछ होम स्नैक्स नाम रखा था या ऐसा कुछ। 2 महीने के अंदर वो बंद हो गया, 2 महीने के अंदर बंद हो गया। क्यों? नहीं था अच्छा, खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं थी उसकी। चलो खाने की क्वालिटी बाद में डिस्कस करेंगे। सो कहने का ये मतलब है कि जितना पुराना बिजनेस होगा बच्चों, उतनी ही ज्यादा आपकी गुडविल होगी। आगे चलते। स्पेशल एडवांटेजेस इसमें कुछ खास नहीं है, यानी अगर आपके पास कोई इंपोर्ट लाइसेंस है, आपको रॉ मटेरियल कहीं से सस्ता मिल रहा है, आपके पास कोई स्पेशल लाइसेंसेस है कि आप बाहर से प्रोडक्ट सस्ता मंगा ले रहे हैं फिर इसको यहाँ बेच रहे हैं, तो बाकियों के कंपैरिजन में आप सस्ता बेच पाएंगे और ज्यादा बिकेगा। ठीक है। रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस, इफ द रिस्क फेस्ड बाय बिजनेस इज हायर देन द नॉर्मल, इट विल हैव अ लेस वैल्यू। इफ द बिजनेस हैज लो रिस्क, अब बच्चों बिजनेस का जो रिस्क होता है ना वो काफी चीजों पे डिपेंड करता है, किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, क्या आपका सीजनल प्रोडक्ट है या रोजमर्रा में काम आने वाला प्रोडक्ट है, क्या आपका मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर सके वो प्रोडक्ट है या लग्जरी प्रोडक्ट है। सो रिस्क बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मैं एक फैक्टर आपको नहीं बता सकती। बोला है कि बिजनेस में रिस्क ज्यादा होगा तो गुडविल कम होगी और रिस्क कम होगा तो गुडविल ज्यादा होगी। ठीक है। पास्ट परफॉर्मेंस, अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप जैसा परफॉर्म करोगे उसी हिसाब से तो गुडविल बनेगी ना, समझ में आ रहा है आपको? सो जैसा आपका पास्ट परफॉर्मेंस होगा उसी को देख के, अब जैसे मान लो मेरे यहाँ पे कोई एडमिशन लेने आते हैं, पेरेंट्स के फोन आते हैं, वो मेरे से क्या पूछते हैं, मैम लास्ट बैच में हाईएस्ट स्कोर क्या था, आपके कितने बच्चों के 90 अबव मार्क्स आए थे, ये सब क्वेश्चन क्यों पूछते हैं?
पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लासिफिकेशन बच्चों मैंने बता दिया, मैं दोबारा नहीं बता रही। सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, परचेज्ड गुडविल होती है, ये बुक्स में नहीं लिखी जाती और ये लिखी जाती है। हाँ बोलो पक्का। सो सॉरी गुडविल के बारे में सारी बातें समझ में आई आपको। आज की क्लास हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे थ्योरी पे। अगली क्लास से हम गुडविल के प्रैक्टिकल करेंगे। आई होप आप लोगों को गुडविल में कुछ नया सीखने को मिला। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।